आप उलझे हैं 3 प्रश्नों पे। पहला प्रश्न ये कि भर्ती कब आएगी, दूसरा प्रश्न ये कि मैं पात्र होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और तीसरा प्रश्न ये कि पेपर कब होंगे। अब ये 3 प्रश्नों पे जो विद्यार्थी उलझा है, क्या कि भर्ती कब, ये प्रश्न पे मोस्टली सारे उलझे हुए हैं। दूसरा, मैं पात्र होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और तीसरा, पेपर कब। अब ये तीनों ऐसे बिंदु है जिसका उत्तर राजस्थान सरकार के पास में भी नहीं है, और इन तीनों प्रश्नों को लेकर ये इतने गलत प्रश्न है कि इन तीनों प्रश्नों को लेके मार्केट का 90% विद्यार्थी अधिक से अपना ठीक ठाक समय बर्बाद कर लेता है। पहले तो लंबे समय तक भर्ती कब आएगी इस पे वो उलझा हुआ रहेगा, फिर रहेगा कि मैं पात्र हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, इस पे रहेगा, और उसके बाद परीक्षा पेपर कब होगा इस पे रहेगा। तो इन 3 प्रश्नों पे 90% से भी अधिक विद्यार्थी अपना समय खराब कर लेते हैं। मैं तो कंपटीशन की इस दुनिया में उस व्यक्ति को सबसे सफल मानता हूं जो इन 3 प्रश्नों से ऊपर उठ गया है, जो इन 3 प्रश्नों पर बात ही नहीं करता। उसके मस्तिष्क में इन 3 प्रश्नों की जगह दूसरे 3 प्रश्न हैं। अब वो प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न उसका ये है, इन तीनों के स्थान पे भर्ती का वगैरह नहीं, उनका पहला प्रश्न ये है कि मुझे कौन सी सामग्री यूज़ करनी चाहिए, और इसका हर एक वीडियो वगैरह सब बना रखे हैं। दूसरा प्रश्न ये कि मुझे अभ्यास किससे करना चाहिए, और तीसरा प्रश्न ये रहता है कि मुझे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। बस, और ये सुन लिया, समझ लिया एक बार, फिर बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं। और इसमें समय खराब करने के बजाय अगर यहाँ पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता। तो आपकी असफलता में इन तीनों प्रश्नों का बड़ा गजब का योगदान है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने BA कर ली, B.Ed कर ली, या STC कर ली, या MA कर ली, जो भी कर ली, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने जो परीक्षाएं पास करी है जिसमें आप एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। तो पात्र का क्या है, आप जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट, हिस्ट्री तैयार कर लो, आप बढ़िया तैयार कर लीजिए। वो हिस्ट्री आपको नेट में भी काम देगी, फर्स्ट ग्रेड में भी काम दे देगी, वो प्रोफेसर में भी दे देगी। आपको लगता है कि नहीं मेरा MA प्रीवियस भी नहीं है और मैं ये चीज़ें छोड़ देता हूँ, सेकंड ग्रेड की कर लेता हूँ, तो सेकंड ग्रेड कर लीजिए। जिसका भी करो आप एक को टारगेट कर लीजिए, और सेकंड ग्रेड के साथ में आप फर्स्ट ग्रेड को भी कर सकते हो। सेकंड ग्रेड को 5-7 घंटे का टाइम दीजिए, 1-2 घंटे आप अपना विषय तैयार कीजिए, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ भी कर सकते हो। दिक्कत कहाँ है? मैं कहता हूँ कि 5-7 घंटे आपने ग्रेड 2 को दे दिए बढ़िया तरीके से, फिर 2-3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट पे काम करते हैं, किसी भी परीक्षा को बिना कोई टारगेट किए हुए। किसी का ज्योग्राफी है तो उसके मस्तिष्क में सिर्फ ये बात है कि मुझे भूगोल को बहुत बढ़िया तरीके से रेडी करना है, तो बस आप अपना विषय तैयार कीजिए, और साथ साथ में आप जिस परीक्षा के पात्र हो चुके हैं उसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक से तैयारी करिए। फ्री टाइम बैठे हैं तो कोचिंग कर लीजिए, फ्री टाइम नहीं है, आपको लगता है कि पहले कर रखी है, तो उसी कंटेंट को और किताबों के साथ में थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करके पढ़ लीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको इन चीज़ों में फंसने की बजाय आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपने आप को रेडी कर लें। जब भर्ती आए तब आपकी स्थिति ये हो जानी चाहिए कि आपने ठीक तरीके से कोर्स पढ़ रखे, ठीक है, और आपने ठीक तरीके से रिवीजन कर रखा है। ये चीज़ें अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पे बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आपको वापस वही बात, अगर भर्ती परीक्षा में 100 बच्चे हैं तो 90% 90 तो इनमें ही फंसे रहते हैं, अपना अमूल्य समय खराब कर देते हैं। अभी इन दिनों क्या स्थिति है, अभी इन दिनों चुनाव का दौर चल रहा है, और हर स्टूडेंट उस राजनीति में फंसा हुआ है, कौन जीत रहा है, कैसे किसको वोट देने, क्या करने। मैं कहता हूँ कि आपको क्यों इसमें पढ़ना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस कीजिए, गोल पे फोकस कीजिए। आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। आप किसी और भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल है और कर रहे हैं तो उसकी तैयारी को धार दीजिए। अभी खाली टाइम है आपके पास में, और जो खाली वक्त की तैयारी होती है वो बहुत शानदार तैयारी होती है। उसका रीज़न ये है कि व्यक्ति पर दबाव नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि व्यक्ति बिना किसी आपके लोड लिए हुए
और समय की भी स्कार्सिटी नहीं होती, उसके पास टाइम भी खूब होता है, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकता है, अपनी कमज़ोरियों पे काम कर सकता है। अब ये वो वक्त है जब व्यक्ति अपनी सफलता और असफलता की कहानी लिख रहा होता है। अब इस समय हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो अपने रूम में या लाइब्रेरी में या अपनी किसी जगह पे दफन होके पढ़ रहे हैं, दुनियादारी से बहुत दूर होके, जब कोई वैकेंसीज नहीं है। और हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो पूछने में बिजी हैं। तो निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट अपने आप को गायब करके और जिस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र है उसकी प्रॉपर तैयारी में लग गया है, वो तो फेल हो नहीं सकता। आगे जब भी वैकेंसी आएगी वो आपको रेडी मिलेगा। पास ऐसे ही बच्चे होते हैं जो ऑफ सीज़न में तैयारी करते हैं, वैकेंसी नहीं होती उससे पहले ही अपना काम शुरू कर देते हैं, वो डेफिनेटली बच्चे पास हो जाते हैं। और जो भर्ती आने पे एक्टिव होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है।